पिछले व्लॉग में आपने देखा हम पहुंच चुके थे ओरछा में शुरुआत होती है हमारी गर्मा गर्म चाय के साथ। फिर होती है एक शाम जहां हम पहुंचते हैं बेतवा नदी के किनारे, प्यारे से व्यूज को एंजॉय करते हैं। फिर होती है एक खूबसूरत सी रात जहां हम देखते हैं ओरछा के खूबसूरत रात के नज़ारे जो अति मनमोहक थे। फिर होती है दिन की शुरुआत, हमने रात को कैंपिंग टेंट बेतवा नदी के किनारे लगाए थे। और फिर होती है एक प्यारी सी मॉर्निंग कुछ ऐसे, और हम करते हैं अपने दिन की शुरुआत। गुड मॉर्निंग टुडे एंड गुड मॉर्निंग ओरछा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो ये है बेतवा नदी जहाँ पे रात को हमने टेंट लगाए थे, और यहाँ का नज़ारा देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्यूटीफुल, जो तगड़े वाला। और यहाँ पे हमारे 3 टेंट लगे हुए थे। आज का नाइट स्टे जो था अपन ने बेतवा नदी के किनारे पे ही किया था, और यहाँ पे अपने भाई लोग भी उठ चुके हैं। गुड मॉर्निंग ब्रो। गुड मॉर्निंग। कैसी रही रात, कैसी रही? मज़ा आया, एक नंबर। बाकी लोकेशन देखिए बहुत ही प्यारी है। हमने शाम को ही डिसाइड कर लिया था कि यहीं पे कैंपिंग टेंट वगैरह लगाने हैं और यहीं पे चिल करना है। अभी नहाएंगे धोएंगे कंप्लीट, और यहाँ से फिर अपन निकल जाएंगे। अभी क्या करते हैं, इन कैंपिंग टेंट्स को समेटते हैं और यहाँ से निकलते हैं। फिर नहा धो के तैयार होके ओरछा को आज एक्सप्लोर करते हैं। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, ब्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फाइनली जी हमारे टेंट कंप्लीट पैक हो चुके हैं। निकले? चलो लेट्स गो। A few moments later. फिलहाल अपन ने सारा सामान गाड़ी में पैक करके रख दिया है और वापस आ चुके हैं कंचना घाट पे। अभी यहाँ पे ब्रश वश करेंगे, नहाएंगे और फिर निकलेंगे ओरछा को एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद हमारा चाय नाश्ता भी बाकी है, वो भी करना है। लेकिन उससे पहले अपन नहा लेते हैं, क्योंकि अपन पहुँच चुके हैं कंचना घाट। ये ब्यूटीफुल घाट है, तो अभी नहाने का मज़ा ले लेते हैं। तो फिलहाल अभी अपन पानी के अंदर आ चुके हैं, बेतवा नदी के अंदर। हे प्रभु, हे हरि राम, प्रेमानंद, प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हो गया? मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तालाब में पानी आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। हम तो डुबकी लगा लगा के नहा रहे हैं। बाकी आज का खूबसूरत स्नान, खूबसूरत मॉर्निंग, आज की मॉर्निंग की शुरुआत हमने तो ऐसे की। और हमारे रवि और प्रीतेश पता नहीं कहाँ नहाने गए, क्या पता नहीं। वो हरे कृष्णा करने गए, हरे कृष्णा। चल तू डुबकी लगा, वो गिनती करो, कितने होगा तक तो अंदर रुको। तो अभी हम तीनों डुबकी लगाने जा रहे हैं। 1 2 3 काउंट करूंगा मैं, नहीं 1 2 3 काउंट करूंगा मैं, और उसके बाद डुबकी लगाएंगे। सबसे ज़्यादा देर कौन डुबकी लगाता है देखते हैं। तो 1 2 3। तो हमारा नहाना कंप्लीट हो चुका है, और इधर हमारे रवि वगैरह भी आ चुके हैं। यहाँ पे नहीं नहा के बहुत कुछ मिस कर दिया ब्रो, सच्ची। अरे बहुत कुछ अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, चले मोहित? चलो चलो। तो चलिए अब रेडी हो जाते हैं, रेडी होके फिर आपसे मिलते हैं। तो हाँ जी लड़के लड़कियों, फिलहाल हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं, और अब बैग वैग सारे पैकेजिंग कर लिए हैं, और अभी जाएंगे गाड़ी में बैग वैग रखेंगे, और अब ओरछा को प्रॉपरली
एक्सप्लोर करेंगे। चाय नाश्ता करना बाकी है, वो आगे जाके देखते हैं क्या होता है। बाकी निकलते हैं यहाँ से। तो निकले, हर हर जय सिया राम, जय सिया राम। तो आज ही ऑल सेट, गाड़ी में सामान सारा पैक कर लिया है। अभी चलते हैं छतरियों को एक्सप्लोर करने के लिए, जैसा कि हमारे सामने आपको दिख रही होंगी। ऑल सेट रेडी? वैसे सुबह उठे, नहाए धोए, कंप्लीट तैयार हुए, 7 बजे के आसपास हमने शुरुआत की थी और अभी टाइम हो रहा है 9:26, मतलब 2 घंटे से 2.5 घंटे हो चुके हैं और अब निकल चुके हैं अपन ओरछा को एक्सप्लोर करने के लिए। तो बने रहिएगा। तो फिलहाल हम पहुंच चुके छतरियों के समूह को देखने के लिए। यहाँ पे टोटल 15 छतरियाँ हैं। ये राज परिवार की छतरियाँ हैं जिनकी मृत्यु होने के बाद उनकी अलग अलग छतरियाँ बनाई जाती थी। तो यहाँ पे ऐसी 15 छतरियाँ हैं अलग अलग, जो कि पंचायतन शैली में बनाई गई है। तो यहाँ पे ये छतरियों का समूह है। ऐसी ऐसी बहुत सारी छतरियाँ हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। रवि के पीछे बवरा पड़ गया, देखो वो दौड़ के भाग रहा है। तो चलिए जी, इन प्यारी खूबसूरत छतरियों को मैं देख लेता हूँ। इतने में आप भी इन खूबसूरत छतरियों का लुत्फ लीजिए। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फिलहाल अपन सारी छतरियों को एक्सप्लोर करके एक मुख्य छतरी के पास आए हैं, जो कि है सामने, जो सबसे बड़ी छतरी यहाँ की मुख्य छतरी है। ये है वीर सिंह जी बुंदेला जी की छतरी, जो कि बेतवा नदी के किनारे पे बनी हुई है। ये यहाँ की मुख्य छतरी है, लेकिन ये अधूरी छतरी है। और जैसे वो छतरियाँ सब पूरी बनी हुई है और फिनिशिंग में बनी हुई है, उनके ऊपर गुम्बज लगे हुए हैं। तो इस छतरी पे गुम्बद नहीं है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि ओरछा में जब राजशाही शासन हुआ करता था, तब क्या है, यहाँ पे कुछ राजनीतिक कारण थे जिनमें लड़ाई झगड़ों के चलते इस छतरी का निर्माण पूरा नहीं हो सका और ये आज भी अधूरी छतरी है। बाकी यहाँ की सबसे बड़ी छतरी और मुख्य छतरी यही है, जो कि बहुत ही सुंदर होती अगर ये पूरी होती तो चलिए जी, छतरियाँ हमारी डन हो चुकी हैं। अब निकलते हैं यहाँ पे मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए, राजा राम जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए जी, राम जी के पहले दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने के बाद जहांगीर महल वगैरह जो भी है यहाँ की चीज़ें सारा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो फिलहाल निकल चुके अपन राम जी के दर्शन करने के लिए। पहला प्लान यही है कि राम जी के दर्शन कर ले, उसके बाद बाकी का ओरछा एक्सप्लोर करें। लेकिन उससे पहले भी यार चाय नाश्ता बहुत ज़रूरी है। सुबह से हमने चाय नाश्ता नहीं किया। क्या बोलती है पब्लिक? चाय तो चाहिए। बाकी अभी क्या हुआ, रवि के पीछे क्या हुआ? रवि के पीछे भवरा पड़ गया, भवरा पड़ गया, खतरनाक वाला, सीरियसली। तो चलिए जी, चाय नाश्ता कर लेते पहले, फिर बाकी का काम निपटते हैं। कल हमारा नाश्ता आ चुका है। हमने मंगाया आलू पराठा, दही और चटनी, जो कि बड़ा ही शानदार है। तो हाँ जी लड़के लड़कियों, फिलहाल हमारा चाय नाश्ता डन हो चुका है और हम आ चुके हैं राम जी के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, मंदिर में दर्शन करेंगे। दर्शन करके आके फिर ओरछा को एक्सप्लोर करूंगा। और ये है मुख्य मंदिर जिसके अंदर राम जी रहते हैं और राम जी के लिए ये मंदिर बनाया था। तो इसकी सारी हिस्ट्री को मैं बाद में दर्शन करके आके
एक्सप्लोर करता हूँ। अंदर कैमरा यहाँ सख्त इंस्ट्रक्शन है कि कैमरा अंदर अलाउड ही नहीं है, तो मैं अंदर दर्शन तो नहीं करवा पाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ के मंदिर के आपको दर्शन करवाऊँगा, यहाँ की हिस्ट्री को वापस आके एक्सप्लोर करता हूँ कि क्या कहानी है। तो फिलहाल हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और अब जा रहे हैं राम जी के मंदिर में, जो कि राम जी के लिए बनाया तो गया था, लेकिन राम जी इसमें कभी रहे नहीं, बल्कि ये जो राजा रानी का किचन था उसमें राजा राम बस गए और हमेशा के लिए इसी में रह गए। भाई साहब, मंदिर के अंदर से भव्यता देख रहे हो, कितना ही सुंदर है। तो फिलहाल हम राजा राम मंदिर के टॉप पे आ चुके हैं और कुछ ऐसा दिखता है ऊपर से ओरछा। यहाँ से दिखता है शानदार ओरछा का व्यू। सामने जो आप महल दिख रहे हो, अभी अपन जाएंगे थोड़ी देर में, ये महल है वीर सिंह बुंदेला और जहांगीर महल, राजा रानी का महल है। और बहुत सी छतरियाँ, बहुत से मंदिर और भी बने हुए दूर दूर तक, आप देख सकते हो कितने सारे। और वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चाहो तो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी घूम सकते हो, उसकी भी एक टिकट है। अभी हम मंदिर के दूसरी तरफ आ चुके हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे ओरछा सिटी का व्यू है और राजा राम मंदिर है, जहाँ पे अभी हम दर्शन करके आए। और सामने वो दिख रहा है, वो है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। शायद हम वहाँ पे थोड़ी देर में जा सकते हैं, अगर टाइम मिला या टाइम बचा तो वहाँ भी अपन जाएंगे। तो चलिए, अब टाइम हो चुका है यहाँ से निकलने का, लेकिन यहाँ निकलने से पहले यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पे पहली चीज़, राम जी को भगवान के रूप में नहीं पूजा जाता, बल्कि राजा के रूप में पूजा जाता है। और यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण मधुकर शाह जी ने करवाया था। क्या है ना, मधुकर शाह जी यहाँ के राजा थे और कुंवर गणेश यहाँ की रानी थी। और कुंवर गणेश है वो राम भक्त थी, मधुकर शाह जी कृष्ण भक्त थे। तो अक्सर उन दोनों को लेके उन दोनों में अक्सर विवाद हुआ करता था। एक दिन क्या हुआ कि राजा ने रानी से वृंदावन जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन रानी ने विनम्रता पूर्वक मना बोल दिया और कहा कि नहीं, मैं अयोध्या जाऊंगी। इस तरह की जिद करने लगी। फिर वो राजा ने रानी को चिढ़ाते हुए कहा कि कहाँ हैं आपके राम, अगर आपके राम हैं वास्तव में तो अयोध्या से उन्हें ओरछा लेकर आओ। उसी बात को लेकर रानी अयोध्या चली जाती है, सरयू नदी के तट पे घोर तपस्या करती है। फिर भी राम जी प्रकट नहीं होते हैं, तो वो अपनी सरयू नदी में डूब के जान देने का फैसला करते हैं। फिर तभी राम जी बाल रूप में प्रकट होते हैं और ओरछा आने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन 3 शर्तें रखते हैं। पहला तो उन्हें यहाँ से पैदल ले जाना होगा, दूसरा वहाँ के राजा राम कहलाएंगे, तीसरी शर्त ये थी कि जहाँ पे उनको रखा जाएगा वो हमेशा के लिए वहीं पे विराजमान हो जाएंगे। रानी जब राम जी को ओरछा लेके आती है तो वो गलती से उन्हें किचन में रख देती है, तो फिर हमेशा के लिए किचन में ही विराजमान हो जाते हैं। उनके लिए जो मंदिर बनाया गया था वो हमेशा के लिए सूना रह जाता है। जैसे कि राम जी की शर्त थी, जहाँ पे रखोगे वहाँ पे विराजमान हो जाऊंगा और ओरछा का राजा मैं ही कहलाऊंगा। तब से ओरछा में राम जी को राजा के रूप में पूजा जाता है। यही है यहाँ की कहानी और हिस्ट्री। तो चलिए जी, यहाँ से निकलते हैं। राजा राम मंदिर एक्सप्लोर हो चुका है। अब चलेंगे जहांगीर महल, वीर सिंह जी महल, वहाँ पे चलेंगे। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ जहांगीर महल के पास। तो इस प्यारे से ब्लॉग को अपन यहीं पे समाप्त करेंगे। यहाँ से एक नए ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें अपन कवर करेंगे जहांगीर महल, वीर सिंह जी महल, सारा सब कुछ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब इस खूबसूरत नज़ारों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम एंड बूम।